कि चेक दे देना जी आप बस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया गया। या ऐसा हो कैश ले लिया हो इकट्ठा? नहीं, वो भी नहीं। मैं तो पहले से ही इसके खिलाफ हूँ। मैं पापा को भी यही बोलती थी कि मुझे ये सब पसंद नहीं, दहेज लेना दहेज देना। मेरा ये मानना है कि बेटी ही दहेज है। बहुत अच्छी। तो भी हमने 1 रुपया और नारियल के साथ विदा किया था जी। पहले घर भरे उस पहले घर भरा तो मतलब इसलिए नहीं लिया ना। बेटी के पिता को स्वयं ये लगता है कि वो तो सरकारी है, तो जैसी चौखट है वैसे क्वाड तो चढ़ाने पड़ेंगे। कभी दहेज के बारे में तो मेरे बच्चे को ही कह दिया था, बेटा दहेज तो लूंगा नहीं मैं जी। दहेज तो का अभिशाप है और इस अभिशाप का मिटाना चाहते हैं। हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए। आगे पढ़ना है तो क्लियर बता दे, अगर ना पढ़ना तो वो वैसे अलग बात होती है जी। और सबसे पहले तो फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या लेंगे? दहेज क्या लेना है, हमारे सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। अच्छा, और कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही जहाँ पर क्रेटा जैसी गाड़ी मांगने के मामले आते हैं, वहीं पर महेंद्रगढ़ के अंदर माजरा खुर्द एक गांव है और इस माजरा खुर्द गांव का नाम रोशन किया इस परिवार ने, जो मेरे पीछे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि शादी दहेज रहित करो ताकि लड़की के माता पिता के ऊपर व्यर्थ कर्ज ना बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम महेंद्रगढ़ शहर से बिल्कुल सटे हुए गांव माजरा खुर्द के अंदर हैं। बात करें दहेज रहित शादी की तो बहुत कम यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। महेंद्रगढ़ के शहर के अंदर ही आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले आकोदा धनौंदा का एक केस आया था जो क्रेटा मामले से संबंधित था। क्रेटा काफ़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने गाड़ी मांगना भी छोड़ दी। शायद आपने हमारी बहुत सारी कवरेज देखी होंगी। साथ में उसी समय हमने बल्लभगढ़ का भी एक मामला दिखाया था, वो भी दहेज से संबंधित था। फिर जींद का मामला भी दिखाया, साथ ही साथ फिर हमने दहेज रहित का भी मामला दिखाया जो आपका निज़ामपुर से था। निज़ामपुर हम गए, वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से वहाँ पर एक शख्स ने, एक लड़के ने शादी की जो एयरफोर्स में कार्यरत है और उसने दहेज रहित शादी की। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि चंदपुरा गांव जो अटेली मंडी के पास है, वहाँ पर भी दहेज रहित शादी हुई और वहाँ पर भी जो लड़का है एयरफोर्स में ही था और उसके पिताजी CRPF में थे। वो आप अभी रिसेंटली 10 दिन पहले वो हमने आपको खबर दिखाई थी। उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया कि वो वीडियो अभी 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आप सभी का इतना इंडिया न्यूज़ पॉइंट को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज हम जिस परिवार के साथ खड़े हैं वो परिवार माजरा खुर्द गाँव का परिवार है और यहाँ पर भी दहेज रहित जो है शादी हुई है। तो इस परिवार से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर कौशिक जी, आपका मेरे घर परिवार के अंदर हार्दिक स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये शादी अपने घर में ही? हाँ, 16 मई को मेरा भतीजा है नवीन कुमार जो सिविल इंजीनियर है जी। उसकी परिवार ने शादी की है, कवाड़ी गांव के अंदर ब्याह है। अच्छा जी। और ये शादी हमने दहेज मुक्त रखते हुए 1 रुपया और नारियल लेकर शादी की है। और ये मेरे ताऊ जी हैं, इन्होंने हमें ये संस्कार दिया है कि बेटा न तो कभी दहेज लेना और न कभी दहेज देना। तो इनके इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतारे हुए हैं। हमारे परिवार के अंदर 4 शादियाँ नई पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में हो चुकी हैं, जिनमें एक बेटी है, ये प्रोफेसर लगी हुई है वो रही। इसको भी हमने 1 रुपया और नारियल के साथ विदा किया था जी। और उससे पहले डॉक्टर मनीष और स्वाति की शादी की थी, जो डॉक्टर रामपाल और सरोज यादव के पुत्र और पुत्रवधू हैं। उनकी भी शादी 1 रुपये और नारियल में हमने की। उसके बाद शादी हुई विकास यादव जो सिविल इंजीनियर है, जो मेरा भाई वीरेंद्र है, इनका लड़का है जी। और सुमन साथ में उनकी वाइफ है। इन्होंने भी 1 रुपया और नारियल के लेकर शादी की। अब जो लेटेस्ट शादी हुई है वो नवीन कुमार और ये पुत्रवधू है। इनका परिवार काफ़ी संपन्न है पीछे से, लेकिन इनकी संपत्ति इनके काम आए, हमें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। हमें तो अपने जीवन मूल्यों को अपनाते हुए 1 रुपया और नारियल में हमने शादी की है और हम इस बहू को बहू ने मानकर बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और बेटे की तरह इसकी आगे परवरिश करेंगे, इसको आगे बढ़ने का अच्छा माहौल प्रदान करेंगे। और शमशेर भाई, मैं आपके नोटिस में डाल दूं कि मेरे परिवार के अंदर आज के दिन 8 डॉक्टर हैं। परिवार पूरी तरह से संपन्न है, भगवान की मेहरबानी है। तो हम दहेज क्यों लेंगे? हम तो ऐसा काम करेंगे जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अच्छा संदेश देश के। इसलिए सारा परिवार जो है दहेज फ्री शादी करता है जी। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर 8 डॉक्टर्स हैं, क्यों जी?
लेकिन साथ में आप इस चेहरे से काफ़ी चिर परिचित रहे होंगे कि ये बंसीलाल जी हैं, बार एसोसिएशन के अंदर जो एडवोकेट्स का जो चैम्बर्स का जो बार एसोसिएशन होता है उसके प्रधान हैं। काफ़ी लंबे समय से विजेता रहते आ रहे हैं। अब की बार इलेक्शंस की जब रिपोर्ट आई, रिजल्ट आया तो हमने आपको दिखाया भी था वहाँ पर लाइव। बाकी आपका क्या नाम है जी? उससे आपका क्या रिलेशन है इन बच्चों से जिनकी शादी हुई है? ताई जी, अच्छा, तो ये आपके घर पर दहेज रहित शादी हुई? दहेज नहीं लेना चाहिए जी और नहीं देना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाँ जी। अच्छी बात है जी। आपका क्या नाम है? नमस्कार। कमलेश नाम है। कमलेश। लड़के की चाची हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये जो फैसला है सही लिया इन्होंने? जी बिल्कुल सही लिया है। आपके बच्चे? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। नहीं नहीं, बेटी MBBS कर रही है और बेटा ये पायलट का कोचिंग तो जो मतलब तैयारी पायलट कर जिस रहा है। दिन बन जाएगा उस दिन फिर दहेज में क्या लेंगे? दहेज क्या लेना है, हमारे सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। अच्छा, और लड़की में अगर जैसे क्या MBBS करा रहे जी, अगर वो डॉक्टर बन गई तो फिर सामने जो लड़का ढूंढेंगे कैसा ढूंढेंगे? अच्छा ढूंढेंगे जो बगैर दहेज की शादी करे, हाँ, डॉक्टरी चाहिए जो बगैर दहेज के शादी जी, करे ऐसा जी, ढूंढेंगे। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक जो है इस परिवार के अंदर ही एक कह सकते हैं कि जो यहाँ दादाजी बैठे हैं इनके संस्कार हैं इस प्रकार के कि यहाँ संपूर्ण जो परिवार है दहेज के अगेंस्ट है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है। और बाकी जो आप कह सकते हैं कि हमारे इस वीडियो इस खबर के जो हीरो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। क्या नाम है जी आपका? जी, नवीन यादव नाम है मेरा। नवीन जी क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, कहाँ ड्यूटी या पोस्टिंग? मैं दिल्ली अपना NHI का काम चल रहा है, वहाँ पे ड्यूटी है मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कहाँ से पढ़ाई वगैरह की थी आपने? मैंने पानीपत से B.Tech की हुई है डिग्री और +2 यहीं से की हुई है। पर्टिकुलर किसी कंपनी में अपॉइंटेड है? हाँ जी। तो कंपनी का तो अच्छा पैकेज होगा? हाँ जी, पैकेज अच्छा है। फिर पैकेज या फिर अच्छी नौकरी मिलने के बाद तो लोग आजकल क्रेटा जैसी गाड़ियों की डिमांड करने लग जाते हैं। ये तो देखो जी, लोगों की सोच है, वो गलत सोच है। हमारी और हमारे परिवार की कभी ऐसी सोच ना रही है ना रहेगी। पढ़ा लिखा परिवार है, पढ़ी लिखी सोच है हमारी। अच्छा, उसी के हिसाब से हम आगे चलते जा रहे हैं। तो शुरुआत में जैसे डिस्कशन में आया कि दहेज रहित शादी करेंगे तो आपने कुछ नहीं सोचा कि नहीं मेरे लिए तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी ना सोचा है, ना मैंने कभी पापा से चीज़ डिस्कस करी। क्या है, पापा ने जो रख रखा था वही हुआ है। ना मुझे पता क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं लिया? नहीं, कोई डिमांड नहीं थी और कोई ही इच्छा भी नहीं रहती हमारी, ना हमारे परिवार की। देखिए, इस प्रकार की जब हम आपको खबरें दिखाते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर बात ये रहती है कि एक पक्ष जो है मौजूद होता है जिसकी संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, जो वर पक्ष कह सकते हैं। वधू पक्ष की तरफ से जो वधू होती है वही होती है। तो हम इनसे भी आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि मेन जो है जो दूसरा पक्ष है वो तो यही है और यही बताएंगे कि सच में दहेज दिया था कि नहीं दिया था, क्या सिचुएशन रही थी। आपका क्या नाम है? नीतू यादव। नीतू यादव। आप क्या पढ़ाई कर चुके हैं जी? बैचलर्स एंड B.Ed। अच्छा, बैचलर्स एंड B.Ed दोनों कर चुके हैं आप। और अभी कुछ पढ़ाई जारी है या फिर आगे करने का कुछ प्रयास? अभी गैप लिया था, अब मास्टर्स कर अच्छा लिया। अच्छा। ये शादी में ये कह रहे कि दहेज नहीं लिया, तो हाँ सच जी, में लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। कोई सामान लिया हो? नहीं नहीं किसी भी प्रकार का, जैसे आजकल एक और सिस्टम चल रहा है ना कि चेक दे देना जी आप बस, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया गया। या ऐसा हो कैश ले लिया हो इकट्ठा? नहीं, वो भी नहीं लिया। वो भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे आपको यहाँ जैसे सभी लोग खड़े हैं इस वजह से आप मजबूरी में बात बोल रहे हो कि जी सभी दहेज रहित की बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपका पक्ष तो आप ही बता सकते हैं उस तरफ से। नहीं, ना दहेज लिया इन्होंने। दहेज नहीं लिया? नहीं। और जब इस तरह की बात आई कि जैसे इनसे बातचीत हुई होंगी, रिश्ता वगैरह हुआ होगा, तब इस तरह की बात आई कि दहेज रहित शादी करेगा ये परिवार, तो कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। जो आज के समाज सिनेरियो के अंदर बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स क्या होती हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई तो कर लेती हैं, अच्छा है आजकल स्पोर्ट भी मिलने लग गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात आती है, शादी की बात आती है, तो घर वर देखते समय कुछ दहेज से संबंधित परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और कुछ अन्य भी परेशानियां रहती हैं कि जैसे कैरियर से संबंधित। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो थोड़ा सा हिम्मत से हार जाती हैं? हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए। आगे पढ़ना है तो क्लियर बता दे, अगर ना पढ़ना तो वो वैसे अलग बात होती है जी। और सबसे पहले तो फैमिली के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी इज्जत के लिए। तो कब हुआ था आप लोगों का रिश्ता? नवंबर में हुआ था। 5-6 महीने जैसे रिलेशन के बाद, उसके बाद आप लोगों का यहाँ शादी हो चुकी है। हाँ जी। शादी कब हुई थी? 16 में। 16 मई को। तो हाल फिलहाल जो शादी हुई है उस शादी
के अंदर दहेज नहीं लिया गया। ये कवरेज अब आप देख रहे हैं माजरा खुर्द गांव के अंदर जो ये परिवार है, इस परिवार ने जो ये एक अच्छा संदेश दिया है समाज को, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही जहां पर क्रेटा जैसी गाड़ी मांगने के मामले आते हैं, वहीं पर महेंद्रगढ़ के अंदर माजरा खुर्द एक गांव है और इस माजरा खुर्द गांव का नाम रोशन किया इस परिवार ने, जो मेरे पीछे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को देने का प्रयास किया गया है। यही हम आपको बताना कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता आए और इस प्रकार से शादियां अगर होती हैं तो हर परिवार से, हर घर से, जो गरीब घर भी है वहाँ पर भी बेटे को पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसा चिंता नहीं की जाएगी कि अभी जन्म ले चुकी है लड़की तो अब मैं कब इसको शादी करूँगा तो क्या चाहिएगा। एक पिता बहुत चिंता में रहता है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर लड़के की माता जी उपस्थित है ना जी। आपके यहाँ पर अभी दहेज रहित शादी हुई, आपके सुपुत्र ने करी, सुपुत्र ही कहेंगे क्योंकि दहेज रहित शादी के लिए वो खुद एग्री थे। बिना दहेज शादी की, बिना दहेज की शादी करी। कहाँ से हैं आप? मैं कनीना से। कनीना से। यहाँ शादी को आपके कितने साल हो गए यहाँ पे? सब 28 साल। 28 साल। तो 28 साल के अंदर ये जो पीछे एक अच्छा सा घर है, इस घर के अंदर मतलब आपके यहाँ पर अभी जो शादी हुई उसमें दहेज नहीं लिया गया? नहीं। तो आपको नहीं लगा कि जैसे इतना बड़ा घर है तो कोई कोना खाली होगा, उसमें कोई सामान, बेड? पहले घर भरे उस, पहले घर भरा है तो मतलब इसलिए नहीं लिया ना। चलिए अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, वीर सिंह। वीर सिंह जी। हाँ आप? मैं लड़के का पापा हूँ जी। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं मेरे शोरूम है जी, प्रॉपर्टी काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, शोरूम भी? हाँ जी, हाँ जी। खुद का शोरूम? नहीं, मैंने किराए पे दे रखे हैं। अच्छा, किराए पे दे रखे हैं? हाँ जी। क्या बात है जी। तो खास तौर पर बात यह कि इतनी प्रॉपर्टी है तो फिर थोड़ा दहेज का लालच वगैरह, ग्रीड? नहीं, दहेज का लालच तो ऐसा है जी, मैंने कभी दहेज के बारे में तो मेरे बच्चे को ही कह दिया था, बेटा दहेज तो लूंगा नहीं मैं जी। दहेज तो का अभिशाप है और इस अभिशाप का मिटाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कह दिया था कि दहेज तो लेंगे नहीं। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए जी। बहुत अच्छा। दोनों तरफ से पहल होगी ना तभी तो दहेज खत्म होगा जी। क्यों जी? तो आपके और बच्चे? और वो बच्ची है जी, वो बीमस कर रही है, डॉक्टर है। हाँ हाँ। मेरी लड़की जो है बीमस कर रही है और इसकी जो है ना अब इंटर्नशिप चल रही है। हाँ जी। तो इनकी शादी में भी? इनकी शादी में ये तो खुद ही जो है मना करती है जी, मेरे से ज़्यादा। हाँ देखिए पापा दहेज लेना नहीं चाहिए। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं अपने आप में, कानूनन रूप से भी। बाकी यहाँ पर वीरेंद्र जी खड़े हैं जी। आप क्या लगते हैं वीरेंद्र जी? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। मेरा एक उद्देश्य है कि शादी दहेज रहित करो ताकि लड़की के माता पिता के ऊपर व्यर्थ का कर्ज ना बढ़े। सही बात है। हाँ जी। व्यर्थ का कर्ज बढ़ता है इससे क्योंकि सारे परिवार के बैलेंस खराब हो जाता है, वो सदा के लिए परेशान होते हैं। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, बच्चों शादी करो, दहेज रहित करो। अच्छा, इस तरह के जो मामले आते हैं बीच बीच में, करेक्ट या दूसरे जो जिसमें मांगा जाता है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए सख्त निंदा करता हूँ। प्रशासन, सरकार किस प्रकार के कदम उठाएगी कुरीति रुक सकती है? उनका सबसे बढ़िया काम तो है कि उन्हें समाज से उनका बाइकाट करो। अच्छा। हाँ जी, ताकि और लोगों को इससे सबक मिले और शादी सभी की दहेज रहित होनी चाहिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ ये पूरा जो संपूर्ण जो परिवार है वो है। बाकी जो संस्कार हैं वो जो मतलब इन सभी पौधों को लगाने वाले यहाँ पर जो मुख्य जो कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। हाँ जी दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम, नंबरदार माजरा खुर्द। तो आपके परिवार में कई एग्जाम्पल जैसे बंसीलाल जी ने बताए कि दहेज रहित शादी कर रहे हैं बच्चे, क्या कहेंगे? ये सारा मेरा ही, इनको मेरी शिक्षा दी हुई है, मैंने इनसे प्रण करवा रखा है। अच्छा जी। कि कहीं कोई भी दहेज नहीं लेगा। अच्छा। और शादी के बाद भी जो आती हैं उनको आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। और हमने अपने पुत्र वधू श्वेता को शादी के बाद पीजी करवाई है। अच्छा जी। एमएस करवाई है। इसी तरह से हम इस बेटी सुनीता को वैसा ही करेंगे। अच्छा जी। और मेरे 3 पोतों की शादी होगी, किसी में हमने दहेज नहीं लिया है। बहुत अच्छी बात। आप क्या करते थे जी? मैं ग्राम सचिव था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने उस वक्त भी लोगों को यही प्रेरणा देता था कि भाई शादी में दहेज मत लिया करो। बहुत बढ़िया बात है। तो आपके जो संस्कार हैं वो पूरे परिवार में दिखाई पड़ते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, एक बार बंसीलाल जी से मिलेंगे। और यहाँ एक और साथी खड़े हैं जी। आपका शुभ नाम जी? नमस्कार जी, मैं सूबेदार मेजर हूँ आर्मी के अंदर और मैं लड़के का चाचा हूँ। अच्छा, आप मेजर साहब? हाँ जी।
अच्छा, ये जैसे सरकारी नौकरी हाँ जी। जिस घर में होती है, चाहे किसी के भी इधर हो, तो चाहे लड़का लग रहा हो या मतलब चाचा ससुर कोई भी लग रहा हो, फिर भी दहेज की डिमांड आ जाती है। आपके घर से इस तरह की डिमांड नहीं आती? नहीं, अगर दी हम तो ऑलरेडी मान ले सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पास सब कुछ है। जो लड़की का पिता होता है वो ऑलरेडी लड़की को पढ़ाने में काफ़ी पैसे खर्च कर देता है जी, और वो उसको अच्छा पढ़ाता है। अगर वो लड़के को मिलती है पढ़ी लिखी लड़की, तो आगे जो जनरेशन है वो भी एक बढ़िया बनती है। जी। अच्छा, हम एक सवाल, जैसे एडवोकेट साहब यहाँ है ना, तो इनसे एक जानकारी वैसे ले लेते हैं कि कानूनन रूप से या कैसे भी करके सामाजिकता के रूप से कैसे भी करें दहेज रहित जो शादी है एक अच्छी बात है। बाकी जैसे आज एक समाज के अंदर एक धारणा है कि जिसका लड़का सरकारी नौकरी लग गया या फिर जैसे मान लीजिए कुछ अच्छी पोस्ट पर किसी प्राइवेट कंपनी में या बिजनेस भी करता है, तो ज़्यादातर तो सरकारी नौकरी लगते ही डिमांड्स बढ़ जाती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बेटे के पिता को स्वयं ये लगता है कि वो तो सरकारी है, तो जैसी चौखट है वैसे क्वाड तो चढ़ाने पड़ेंगे। क्या कहेंगे इस विषय? ये सोच गलत है। उन लोगों की धारणाएं गलत है जो अपने बेटे को अच्छी नौकरी देकर अच्छी दहेज वाली बहू ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल बच्चे के गुणों पर, संस्कारों पर और शिक्षा पर हमें ध्यान रख के रिश्ता अपनाना चाहिए। और समाज तो विभिन्नताओं का गढ़ है। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम अच्छे जीवन मूल्यों को संजो के रखते हैं। मेरे पूरे परिवार ने 3 शादियाँ तो दहेज मुक्त होकर कर ली है और आने वाले टाइम में 5 शादियाँ और होंगी। समाज को मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ कि सारी दहेज मुक्त शादियाँ करेंगे हम, चाहे हमारी बेटियाँ हो चाहे हमारे बेटे हो। बेटियों की शादी में हम देंगे नहीं और बेटों की शादी में हम लेंगे नहीं। इस सिद्धांत को लेके चलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो परिवार है, ये परिवार अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक कह सकते हैं कि सबक है उन परिवारों के लिए, ख़ास तौर पर जो परिवार अपने बेटे की शादी में दहेज की डिमांड करते हैं ख़ास तौर पर। बाकी विशेष ये है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इस कुरीति से जितना बचा जा सकता है उतना बचें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्रकार के सकारात्मक पहलू रखने वाले परिवार के साथ, किस तरह के मतलब आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य बता सकते हैं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो परिवार है पिछले कई सालों से अलग अलग समय पर 3 शादियाँ ऑलरेडी कर चुका है। और यहाँ पर डॉक्टर। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम निधि है। निधि, आप क्या BMS कर रहे हैं? हाँ जी, मैं BMS कर रही डॉक्टर हूँ। मैंने रोहतक से की है। अच्छा। अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा, तो अभी शादी में आए थे आप यहाँ पर? हाँ नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए गैप लिया है, अभी ख़त्म ही हुई है। अच्छा। तो क्या समझते हैं कि जैसे इस प्रकार से यहाँ पर शादी हुई, आपकी शादी में दहेज दिया जाए नहीं दिया जाए? मैं तो पहले से ही इसके खिलाफ़ हूँ। मैं पापा को भी यही बोलती थी कि मुझे ये सब पसंद नहीं, दहेज लेना दहेज देना। मेरा ये मानना है कि बेटी ही दहेज है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो जैसा कि अनेकों बार मैं इस वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाकी इस परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस परिवार ने जो संदेश दिया है, ऐसा संदेश मैं चाहता हूं कि हर परिवार, महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं पूरा हरियाणा या फिर देश भर में परिवार सामने आएँ और यहाँ जैसे लड़कों की शादियाँ हों तो उन शादियों के अंदर दहेज रहित शादी का एक एग्जाम्पल पेश करें, ताकि दूसरे लोग इससे सीख पाएँ। और जो बहुत सारे ऐसे जो परेशान हैं दहेज कुरीति को लेकर, वो पिता आराम से अपनी बेटी का शादी कर सके और वो खुशहाल जीवन अपने ससुराल पक्ष में और इस तरह के ससुराल पक्ष में बिताए, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट का इतना प्यार आप दे रहे हैं, आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की इस पेशकश को आप किस प्रकार से लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितनी व्यूवरशिप दिलाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, लाइक करके हौसला अवश्य बढ़ाएँ। बाकी पुनः एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।